तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे बीकानेर का इतिहास। बीकानेर में राठौड़ वंश का शासन था। राव बीका, इसका कार्यकाल 1465 से 1540 ईस्वी तक रहा है। 1465 ईस्वी में करणी माता के आशीर्वाद से बीकानेर में अपने काका कांथल, छोटे भाई बिंदा के सहयोग से बीकानेर क्षेत्र जीता था। करणी माता बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी है। 1472 ईस्वी में कोडमदेसर में बीकान को राजा घोषित किया था। 1488 ईस्वी में बीकानेर की स्थापना की गई थी। तो बीकानेर की स्थापना 1488 ईस्वी में हुई है। बीकानेर की स्थापना अक्षय तृतीया यानी अखा तीज को की गई थी। और बीकानेर में अक्षय तृतीया पर पतंगे उड़ाई जाती है। जोधपुर के राजा सुज्जा पर आक्रमण किया था तथा वहां से राज चिन्ह भी लेकर आए थे। कई मंदिरों का निर्माण भी करवाया, जैसे भैरव मंदिर कोडमदेसर, नागणेची माता का मंदिर बीकानेर में। फिर आता है राव लूणकरण, 1505 से 1526 ईस्वी तक कार्यकाल रहा है। जसनाथ जी के आशीर्वाद से यह बीकानेर पर का राजा बना था, यानी कि जसनाथ जी लूणकरण सर झील का निर्माण करवाया था। नागौर के मोहम्मद खां जैसलमेर के राव जैत सिंह को हराया था। डोसी का युद्ध 1526 ईस्वी में। लूणकरण वर्सेज अभिमारा खां नारनौला। इस युद्ध में लूणकरण लड़ते हुए मारे गए थे और बिट्टू सुजा ने लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा है। ये इंपॉर्टेंट है। कलयुग का कर्ण किसने कहा है? बिट्टू सुजा ने कहा है। फिर आता है राव जैत सिंह, 1527 से 1541 तक। खानवा के युद्ध में इसी ने अपने बेटे कल्याण को भेजा था। ठीक है। रात्रि घाटी का युद्ध 1534 ईस्वी में हुआ था, जिसमें जैत सिंह वर्षिद कामरान हुमायूं का भाई था। इस युद्ध में जैत सिंह जीत गया था। इस युद्ध की जानकारी बिट्टू सुजा की पुस्तक राव जैत सिरोचंद में मिलती है। इस युद्ध से पहले कामराज ने बटने पर अधिकार कर लिया था। कल्याण में 1541 से 74 तक इसका कार्यकाल रहा है। दरबारी कवि भट्ट सदाशिव, इसने राज विनोद लिखी थी। फिर आता है राय सिंह, यह अकबर का तथा जहांगीर का मनसबदार था। अकबर ने इसे 4000 मनसबदार बनाया था। यह सिरोही के सुल्तान व जालौर के ताज खां को अकबर के पक्ष में लेकर आया था। फिर कठौली का युद्ध, रायसिंह वर्सेस इब्राहिम मिर्जा। रायसिंह ने इब्राहिम मिर्जा को हराया तथा हुसैन मिर्जा को मार दिया था। 1577 ईस्वी में अकबर ने इसे 51 परगने दी थी और जहांगीर ने इसे 5000 मनसबदार बनाया था। खुसरो के विद्रोह के दौरान जहांगीर ने इसे राजधानी आगरा जिम्मेवारी सौंपी थी। जब रायसिंह बुरहानपुरा एमपी में था, तब करमचंद की देखरेख में बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किया गया 1589 से 94 के बीच। इस किले में जयमल पत्ता की मूर्तियाँ बनी हुई है। ये इम्पोर्टेंट है। इस किले में रायसिंह प्रसिद्धि लगी हुई है, जिसकी रचना जयंता ने की थी। जय सोम ने करमचंद पर बुक भी लिखी थी, करमचंद व सत कीर्तन को काव्य। इस पुस्तक में रायसिंह को राजेंद्र कहा गया है। मुंशी देवी प्रसाद ने रायसिंह को राजपूताना का कारण कहा है। ये भी इम्पोर्टेंट है। रायसिंह की पुस्तक राजसिंह महोत्सव, ज्योतिष रत्नमाला, वेद्यक वंशावली, बाघ बोधिनी इम्पोर्टेंट है। ये ज्योतिषी ग्रंथों पर आधारित थी। वाद्य बोधिनी। कर्ण सिंह 1631 ईस्वी से लेकर 1669 ईस्वी के बीच में से कार्यकाल रहा है। उपाधि जांगलदर बादशाह है। शुक्ल सप्तमी की राजधानी अनुवाद में से उपाधि की जानकारी मिलती है। शुक्ल सप्तमी में चिंतामणि भट्ट द्वारा लिखी गई थी। कर्ण सिंह की पुस्तक थी साहित्यक कल्पतरु, वेरी इंपॉर्टेंट। साहित्यक कल्पतरु कर्ण सिंह। दरबारी विद्वान गंगाधर महतो इसे कर्णभूषण और काव्य डागनी नामक पुस्तक लिखी थी। ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर आता है अनूप सिंह, 1669 से 98 के बीच का कार्यकाल रहा है। औरंगजेब ने इसे औरंगाबाद तथा अथोनी का प्रशासक नियुक्त किया था। इस समय अथोनी को दूसरा बीकानेर भी कहा जाता है। दक्षिण भारत में जीत के कारण औरंगजेब ने इसे माही मरात्तु की उपाधि दी थी। ठीक है। इन मूर्तियों को बीकानेर में 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर में रखा गया है। और फिर आता है यहाँ पर हेरो गणपति की मूर्ति बनाई है। ठीक है। शेर पर सवार। दक्षिण भारत में संस्कृत
पुस्तकालय लेकर आया तथा इन्हें सरस्वती भंडार पुस्तकालय में रखवाया गया है, अनूप संस्कृत पुस्तकालय में। ठीक है। कुंभा के संगीत ग्रंथों का संकलन भी करवाया था और संस्कृत पुस्तकों में राजस्थान में अनुवाद करवाया, जैसे सुकारिता, वेताल, पचीसी, गीत, आनंद राम ने गीता का अनुवाद किया है। गीता आनंद राम ने गीता का अनुवाद किया है। अनूप सी की पुस्तकें थी, अनूप, विवेक, काम, प्रमोद, श्राद्ध, प्रोध, प्रयोग, चिंतामणि, अनुपोद्य इम्पोर्टेंट है। दरबारी विद्वान है भावभट्ट। संगीत अनूप, अंकुश, अनूप संगीत विलास, अनूप संगीत रत्नाकर, अनंत भट्ट, तीर्थ रत्नाकर, उदयचंद्र, पंडित दर्पण, सूरत सिंह। 1787 से लेकर 1828 तक इसका कार्यकाल है। 1805 ईस्वी में इसने बडनेर पर अधिकार किया। उस दिन मंगलवार था तो बडनेर का नाम बदलकर हनुमानगढ़ कर दिया गया। 1814 ईस्वी में इसने चूरू पर आक्रमण किया था। इस समय चूरू के सामंत सियोजी सिंह ने चूरू के लिए चांदी के गोले चलाए थे। मराठा सेनापति जॉर्ज थॉमस ने इसे बीकानेर में दो आक्रमण किया था। 1818 ईस्वी में अंग्रेजों से संधि कर लेता है। जॉर्ज थॉमस ने सबसे पहले राजस्थान की राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है। देश नौकरणी माता का मंदिर है, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर रतन सिंह 1828 से 51 तक। बासनवीर का युद्ध 1829 में है। रतन सिंह और गज सिंह जैसलमेर हो। इस युद्ध में गज सिंह की जीत हुई थी। ये राजस्थान की किन्हीं दो रियासतों के बीच अंतिम युद्ध था। 1837 में गया बिहार में इसने कन्यावध पर रोक लगा दी थी। बीकानेर के रतन सिंह बिहारी मंदिर का निर्माण करवाया था। दरबारी विद्वान दयाल दास बीकानेर राठौड़ ख्यात है। ये पुस्तक बीका से लेकर सरदार सिंह तक है। बीकानेर के राजाओं का जानकारी देती है। ये राजस्थान की अंतिम ख्यात था। तो राजस्थान का अंतिम ख्यात कौन सा है? बीकानेर राठौड़ ख्यात है, ये इम्पोर्टेंट है। फिर लास्ट राजा था गंगा सिंह 1887 में देखिए 1943 के बीच इसका कार्यकाल रहा है। 1887 से 1993 इसका कार्यकाल। 1899 ईस्वी में चपनिया काल का कुशलतापूर्वक प्रबंधन किया और अंत में अंग्रेजों ने इसे केसरी हिंद की उपाधि दी थी। ठीक है। 1899 ईस्वी में बीकानेर में बक्सर विद्रोह को दबाया था और अंग्रेजों ने इसे चीन का युद्ध पदक भी दिया था। ठीक है। गंगा रिसाला सैनिक टुकड़ी भेजी चीन में। 1913 ईस्वी में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की थी। 1916 में BHU की स्थापना की। मदन मोहन मालवीय को सर्वाधिक आर्थिक सहायता मिली। BHU है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की। ठीक है। BHU फुल फॉर्म में। बीकानेर में ऊँटों की सेना को गंगा रिसाला कहा जाता है। इस सेना ने प्रथम तथा द्वितीय विश्व युद्ध में भी भाग लिया था। 1919 में पेरिस शांति सम्मेलन में भाग लिया। पेरिस शांति सम्मेलन में लौटते समय अंग्रेजों ने रोम नोट्स लिखकर भेजा। भारत के लिए स्वशासन की मांग की थी। 1927 ईस्वी में गवर्नर जनरल चेम्सफोर्ड ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना की तथा गंगा सिंह को इसका चांसलर नियुक्त किया था। 1927 ईस्वी में गंगा नहर का निर्माण करवाया। गंगा सिंह राजस्थान का भागीरथ भी कहा जाता है। अब प्रथम नहर है राजस्थान की। गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने शिवपुरी नामक स्थान पर नहर का उद्घाटन किया। पुरोहित और मदन मोहन मालवीय, इंजीनियर कंवर सेन। 3 गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया। 30, 31, 32। महारानी विक्टोरिया का नाम बीकानेर के सिक्कों पर विक्टोरिया एक्सप्रेस लिखवाया था। बीकानेर में लालगढ़ महल का निर्माण करवाया और देशनोक बीकानेर में रामदेवरा होगा मेडी इन मंदिरों का निर्माण वर्तमान स्वरूप किसने बनवाया था? महाराणा गंगा सिंह ने बनवाया था। इसके साथ ही बीकानेर का इतिहास समाप्त होता है।